ऑलराउंडर क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले हमारे जियान को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ा होकर कह रहा होता है कि बड़े अफसोस की बात है। और जैसे ही वहाँ के आस पास के स्टूडेंट हमारे जियान की ऐसी बातें सुनते हैं तो सभी लोग हमारी जियान की ओर घूर घूर कर देखने लगते हैं। और वहीं जिंगलिंग भी जियान की ओर देखने लगती है। लेकिन तभी हमारा जियान वहाँ पर कहता है कि अगर तुम अपनी आग को नियंत्रण रखती तो ये गोली और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। और भाई जियान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं। और ये बात जिंगलिंग भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मेरी आग पर काबू और अच्छी तरह से होता तो मेरी गोली और भी ज्यादा पावरफुल होती। लेकिन जिंगलिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। और तो और अगर जियान कोई इनर एकेडमी का बुजुर्ग होता तो जिंगलिंग उससे सीखने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन एक छोटा लड़का उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जिंगलिंग इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और वो हमारे जियान से कहती है कि तुम कौन हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं गोली बनाना नहीं जानती। लेकिन भाई जिंगलिंग की ऐसी बातों पर हमारा जियान कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो मेरी बातों को आप नजरअंदाज कर सकती हो और मुझे अनदेखा कर सकती हो। और है कहकर हमारा जियान वहाँ पर मुस्कुराने लगता है। और भाई हमारे जियान की ऐसी हरकत देखकर जिंगलिंग वहाँ पर सोचने लगती है कि ये लड़का आखिर कौन है जो उससे इस तरीके से बात कर रहा है। अब इतने में जिंगलिंग जियान से कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पेन गेट के मुख्यालय में कैसे आए। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर पेन गेट के सदस्यों के अलावा और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे नियम के खिलाफ है। और तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, अपने ग्रुप का नाम बताओ। और भाई आसपास के स्टूडेंट जब जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो जियान के बैच को देखने लगते हैं। लेकिन हमारे जियान की छाती पर कोई भी बैच नहीं लगा होता है। और यहाँ पर पेन गेट का सख्त नियम है कि बिना बैच लगाए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं घूम सकता। और भाई जिंगलिंग की इस बात पर हमारा जियान कहता है कि मैं यहाँ पर किसी की तलाश में आया हूँ। और भाई हमारे जियान की ऐसी बातें सुनकर अब इतने में जिंगलिंग चलती है तो वो मंच पैसा उतर कर जियान के पास आने लगती है। और जैसे ही जिंगलिंग हमारे जियान के करीब आती है तो उसे एक अजीब सी खुशबू आने लगती है। और जब वो हमारे जियान के चेहरे को देखती है तो जिंगलिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक 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 धक। लेकिन वो फिर अपने दिल को संभालती है और यहाँ पर हमारे जियान से पूछती है कि तुम किससे मिलने के लिए आए हो। तो यहाँ पर हमारा जियान कहता है कि मैं यहाँ पर हुजिया और बूहाऊ से मिलने के लिए आया हूँ, मतलब कि नन्ही चुड़ैल और लाल बालों वाला कचौड़ी से मिलने के लिए आया हूँ। और सॉरी, लाल वाला कचौड़ी क्यों, बिजोरा सांची, उससे मिलने के लिए आया हूँ। और भाई जब वहाँ पर हमारे जियान की आसपास के स्टूडेंट ऐसी बातें सुनते हैं और जिंगलिंग भी हमारे जियान की ऐसी बातें सुनती है तो वहाँ पर वो जोर जोर से हंसने लगती है। और वो वहाँ पर हमारे जियान से कहती है कि क्या तुम सीनियर हुजिया और सीनियर बू हाउस से मिलने के लिए आए हो। लेकिन फिर हमारा जियान यहाँ पर जिंगलिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसकी नजर एक लाल कपड़ों पहने एक लड़की पर जा चुकी थी, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, मतलब कि अपनी आंखों में पानी लिए जियान को देख रही थी। यहाँ पर ये लड़की हमारे जियान से कहती है कि जियान, क्या ये तुम ही हो, क्या ये वाकई में तुम ही हो। और भाई जब जिंगलिंग जियोमई की ऐसी बातें सुनती है तो वो हमारे जियान की ओर देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि ये नाम तो पेन गेट के लीडर का है ना, और पेन गेट का लीडर जियोमई का चचेरा भाई है। तो क्या ये सूखा साका लड़का पेन गेट का लीडर ही है जिसका इनर एकेडमी में इतना ज्यादा नाम चलता है। और भाई जैसे आसपास के लोग जियान शब्द सुनते हैं तो वहाँ पर जितनी भी आवाज आ रही थी वो एक खामोशी में बदल जाती है। और फिर इसी खामोशी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए थे। और भाई हमारा जियान कुर्सी पर बैठा हुआ था और उस हॉल में जिंगलिंग और 2-4 बंदे और थे जो कि हमारे जियान के साथ ही यहाँ इनर एकेडमी के अंदरूनी हिस्से में आए थे। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बात होती है और इस बीच में जियोमई हमारे जियान को अपने हाथों से चाय भी देती है, जिसे जियान आराम से कुर्सी पर बैठकर पी रहा होता है। अब इतने में जिंगलिंग भी चलती है तो वो भी जियान से हकलाते हुए बात करने लगती है। अब इनके बीच ऐसा कुछ चल ही रहा होता है, मतलब कि आर्गुमेंट चल ही रहा होता है। इतने में दरवाजा खुलता है और बाहर से 2 लोग अंदर आते हैं और उन अंदर आने वाले में से एक लड़का था और एक लड़की। और तभी वो लड़की हमारे जियान से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हें यहाँ से गए हुए 2 साल हो गए हैं और मैं 2 साल से तुम्हारे इस ग्रुप की देखभाल करते करते परेशान हो गई हूँ। अब इतने में नन्ही चुड़ैल हमारे जियान के पास आती है और जियान को देखने लगती है कि जियान में 2 साल में क्या बदलाव आए हैं। और भाई हमारा जियान भी नन्ही चुड़ैल को देखने लगता है कि नन्ही चुड़ैल के बाल छोटे छोटे हैं और वो अभी भी भूतनी जैसी लगती है। सॉरी, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कह दिया, सॉरी। अब यहाँ पर हुजिया को महसूस होता है कि जियान की पावर उससे भी ज्यादा कई गुना है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों में दबाव महसूस हो रहा था। अब यहाँ पर जियान हुजिया से पूछता है, मतलब कि नन्ही चुड़ैल से पूछता है कि मेरा पेन गेट कैसा है। तो यहाँ पर हुजिया भी हमारे जियान से कहती है कि तुम्हारा पेन गेट पहले से कई गुना बड़ा हो चुका है, लेकिन अब हम इस पेन गेट में उन्हीं लोगों को भर्ती करते हैं जो कि इस पेन गेट में शामिल होने के काबिल है। अभी हमारे फिलहाल के लिए पेन गेट की जनसंख्या 300 के करीब है। और भाई हुजिया की इस बात पर हमारा जियान कहता है कि
अच्छा है। हमें संख्या पर ध्यान नहीं बल्कि टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि हम छांट छांट कर बंदों को ले रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंटों को अपने ग्रुप में ले रहे हैं। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी भी बात होती है कि अधिकतर पेन गेट के छात्र एकेडमी से निकलने के बाद तुम्हारे जीव गेट में शामिल हो जाते हैं, जिस वजह से तुम्हारी जीव गेट की भी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अब इनके बीच ऐसी बात चली रही होती है, तभी हुहाऊ मतलब कि बिजोरा हमारी जान से पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए आए हो। तो हमारा जान यहाँ पर मुस्कुराकर कहता है कि एक बार इस एकेडमी की प्रॉब्लम निपटाने के बाद मैं यहाँ से सेंटर फिल्म के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब एक नई फिल्म की तलाश है। और भाई हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर सब लोग खामोश हो जाते हैं। और बुआऊ भी यहाँ पर अच्छी तरह से जानता है कि जान एकेडमी में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकेगा। और जब जिंगलिंग हमारे मुंह से फिल्म को ढूंढने की बात करती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो हमारे जान से कुछ नहीं कहती। अब इतने में बुआऊ और हुजिया मतलब कि नन्ही चुड़ैल हमारे जान से कहती हैं कि तुम्हें जाकर पेन गेट के सदस्यों से मिलना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो हमारा जान भी यहाँ पर अपनी चेयर से खड़ा होता है और पेन गेट के मेंबरों से मिलने के लिए जाने लगता है। और वो उनसे कहता है कि क्यों नहीं, मैं बेशक उनसे मिलूंगा। अब जान इतने में आगे बढ़ता है और उस हॉल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जान अपने सभी पेन गेट के मेंबरों से मिलता है। मिलने के बाद वो एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि मीटिंग हॉल में अकेले बैठे हुए थे। अब यहाँ पर हमारा जान आता है और वो एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल को देखता है, जो कि एक पुरानी बुक पढ़ रहे थे। एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमारे जान की हालत देखकर समझ जाता है कि एकेडमी के स्टूडेंटों ने जान को बहुत परेशान किया है। अब यहाँ पर जान और सबसे बड़ा प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठते हैं। अब फिर इनके बीच में बात होती है। हमारा जान प्रिंसिपल से पूछता है क्या एनआर एकेडमी ठीक है और हम ट्रेनिंग टावर में पोलर हार फिल्म को कब भरेंगे। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल प्रसन्न हो जाता है कि जान ने इधर उधर की बात ना करके सीधे मुद्दे की बात की है। अब इतनी में जान एकेडमी के प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या मुझे आप बता सकते हो कि एकेडमी के सबसे बड़े हेडमास्टर कहाँ मिलेंगे। और जब एकेडमी का प्रिंसिपल एकेडमी के सबसे बड़े हेडमास्टर की बात सुनता है कि जान उनके बारे में पूछ रहा है, तो वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि तुम्हें उनसे क्या काम है। तो हमारा जान चलता है तो वो अपनी छाती पर एक काले धब्बे को बताता है। और जब एकेडमी का प्रिंसिपल उस काले धब्बे को देखते हैं तो वो एक ही बार में समझ जाते हैं और वो जान से कहते हैं कि तुम्हें किसी ने जहर दिया है। तो हमारा जान भी मुस्कुराता है और इस जहर के बारे में मतलब कि अपनी छाती के निशान के बारे में एकेडमी के प्रिंसिपल को सब कुछ बता देता है कि मेरे शरीर पर ये ऐसे आ गया है और मुझे इसे निकालने के लिए एक 2 डाउ जोंग लेवल की बंदे की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है कि मैंने हेडमास्टर को तो बहुत ही सालों से नहीं देखा है। अगर उनकी खबर मुझे बीच बीच में नहीं मिलती तो मुझे आज लगता कि शायद वो मर चुके हैं, इसलिए उनका मिलना तो तुमसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि हमारी इनर एकेडमी में मुझसे भी ज्यादा और भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन उनका मिशन सिर्फ एकेडमी को सुरक्षित करना है। और तो और वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिर्फ तभी हमारे सामने आएंगे जब एकेडमी का अस्तित्व खतरे में हो और एकेडमी पूरी तरह से नष्ट होने वाली हो। और भाई एकेडमी के प्रिंसिपल की मुंह से ऐसी बातें सुनकर हमारा जान वहाँ पर उदास हो जाता है और फिर एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल से कहता है कि ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसका इलाज नहीं कर सकता तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। और हमारे जान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो इस पर हमारा जान कहता है कि अब मुझे एक और फिल्म को ढूंढकर उसे सेलो करना होगा, मतलब कि उसे खाना होगा। और भाई जान ने जैसी ऐसी बात कही तो हमारी जान की आंखों से मतलब कि हमारी जान की आंखों में एक चमक आ जाती है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको एकदम मस्त फाइट देखने को मिलेगी दोबारा से हैंग पेंग और हमारे जान के बीच। हालांकि हमारा जान यहाँ पर हैंग पेंग से तो नहीं लड़ेगा, उसकी जगह एक और बंदा आएगा जिसका नाम होगा हड्डियों का ढांचा, मतलब कि भूत हड्डियों का ढांचा, जो कि हैंग पेंग से भी ज्यादा पावरफुल होगा। खैर कोई ना, इसके बारे में तो अब आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड